पुण्य होते हैं, उन्हीं पुण्य के बल से हमारी कामना की पूर्ति होती है। मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं ये प्राप्त कर लूं, तो उसमें पुण्य चाहिए, सुकृत चाहिए। जैसे देखा गया वर्तमान में बिल्कुल पुण्य नहीं कर रहा, लेकिन वो इतना बड़ा है कि सैकड़ों लोग उसे सलूट करके पीछे घूम, ये उसका पुण्य है पूर्व का। और जब अभी जो कर रहा है और पीछे का पाप जब मिलेगा तो कोई पूछेगा नहीं, इसी जगह खड़ा हो जाएगा। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि हमारी कामनाओं की पूर्ति क्यों नहीं हुई, तो जाके आप दुकान में खरीद के दिखाओ हमको, तुम्हारी जेब में पैसा ना हो तो। ऐसे ही पूरा संसार दुकान है, इसमें तुम्हारे पुण्य है तो तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी, पुण्य नहीं है नहीं होगी। गुरुजी के कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप पुण्य करोगे तो ही आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। राधे राधे। भगवान को कोसते क्यों हो, तुम कर्म भूमि में आए हो, ऐसे पुण्य करो, ऐसा भजन इकट्ठा करो जिससे तुम्हें लाभ की प्राप्ति हो। नहीं हो रही, तुम्हारे पास भजन नहीं है, आप भजन बढ़ाओ। अब तो भगवान पर अश्रद्धा होगी तो दुकानदार पे अश्रद्धा करोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हारी अश्रद्धा से दुकान में क्या फर्क पड़ने वाला है? संसार भगवान की दुकान है, तुम एक खरीदार हो। तुम्हारे पास जितना पुण्य है उतने ही तुम्हें मिलेगा, जितना पाप है उतने धक्का और दुख और शांति क्लेश मिलेगा। सीधा हिसाब किताब है। भगवान की शरण में हो जाओ, वो संभाल लेंगे, या फिर इतना पुण्य करो कि तुम्हारी कामना की पूर्ति हो जाए। साफ हिसाब किताब है। छोटी मोटी कामना काहे करें, सीधे ब्रह्मा बनने की कोशिश करो, पूरी सृष्टि का मालिक बनने की कोशिश करो। कामनाओं की पूर्ति बिना भजन के नहीं होगी, और भजन करना अत्यंत कठिन है। भजन कोई खिलवाड़ नहीं है। भजन करके देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाएगा। भजन करने वाला ही तो कुबेर बना हुआ है, भजन करने वाला ही तो देवराज इंद्र बना हुआ है, भजन करने वाला ही ब्रह्मा बना हुआ है। ये भगवान के ही भजन से सब पदाधिकारी बने हुए हैं। भजन से हमारा जीवन बनेगा या मन लगने की बात है? लगना पड़ेगा। राधा राधा राधा।